કંપનીમાં હવે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. શીલા ફોર્મના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે. કંપનીના CMD राहुल गौतम. राहुल सर, स्वागत है CNBC बाजार पर. सर, एक शुरुआत करेंगे FY26. सर, एक स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा 10.8%. Q4 में मार्जिन्स देखे 11.5%. बिगेस्ट ड्राइवर सर इसके पीछे ये जो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं क्या रहे और कितना सस्टेनेबल रहेगा मार्जिन्स गोइंग इनटू FY27? तो देखिए, हमने जो एक्विजिशन करा था करनॉन का, उसमें उसके बाद में जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस था, अब वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा है. अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2-3%, 4% बचा होगा. बाकी सब कंप्लीटेड है, वेदर बैक एंड का है, फ्रंट एंड का है और ह्यूमन रिसोर्सेज का है और जितने हमारे सिस्टम पॉलिसी और सबका. सो ऑल दैट इज नाउ कमिंग टुगेदर एंड ये जो रिफ्लेक्शन है उन्हीं स्ट्रक्चरल चेंजेस का है, जो कि अब आगे तो ऐसे ही चलेंगे. जी, मेट्रोस वॉल्यूम सर अगर देखें यहाँ से तो एक 12% का ग्रोथ है FY26 में और फॉर्म वॉल्यूम्स में 18% का. कौन से सेगमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीड करेंगे ग्रोथ को FY27 में, और डिमांड ट्रेंड अक्रॉस प्रीमियम और मास कैटेगरीज कैसे देख रहे हैं? So mass category में demand has always been there. ये तो हम कम उसमें ऑपरेट करते हैं because to keep the average selling price a little higher, और इस वजह से भी कि जो हमारा ब्रांड है या ब्रांड्स हैं उनकी पोजीशनिंग इज मिड टू हाई एंड पे है. तो हाई एंड वाले साइड में या मिड टू हाई एंड वाले साइड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं नजर आती है. दूसरे वाले सेगमेंट में हम ऑपरेट नहीं करते हैं ज़्यादा, बट जब एक आध प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है एंड वो कैटेगरी में भी हम ऑपरेट करने लगेंगे. लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो मिड टू हाई एंड पे है. जी, तो सर जैसे आपने मेंशन किया जो बेनिफिट है यहाँ से कार्लॉन इंटीग्रेशन से, तो क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हैं ये सिनर्जीज अब तक कैसे अचीव की कंपनी ने, और क्या ऑपरेशनल और डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फॉर द कमिंग 12 to 18 मंथ्स? चलिए, क्वांटिफाई तो इस सेंस में है कि टोटल एडवांटेज हमें करीब 150 से 200 करोड़ पर ईयर का सिनर्जी एडवांटेजेस बिल्कुल मिलेंगे. उसमें से 90% हैव बीन ऑलरेडी अचीव्ड एंड बाकी जो हैं वो थोड़े से समय के साथ में बिल्कुल आ जाएंगे. FY27 में बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा. अगर FY27 में एक ही थोड़ी समस्या नजर आती है तो वो एनवायरनमेंट की है कि वहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज हैं या वॉलेटिलिटी है, वो किस तरह से चलेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, या इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट कितना होगा, वो देखने की बात. जी, और सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप हमने देखा 78% वाह बेसिस पर और ओवर 161 करोड़. तो क्या आपकी ग्रोथ प्रायोरिटीज़ कंपनी के लिए रहेगी FY27 के लिए, लाइक वॉल्यूम ग्रोथ हो गया, फिर मार्केट शेयर गेन, या फिर प्रीमियमाइजेशन और मार्जिन एक्सपेंशन? आई थिंक सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कॉस्ट मैनेजमेंट होता है या कॉस्ट कटिंग होती है वो अपनी जगह पहले तो एस्टेब्लिश हो गई. फिर फर्दर आगे जो फ्रंट एंड है या जो रिटेल साइड है या रूट टू मार्केट है उसमें स्टेबलाइजेशन हुआ तो सेल भी बढ़ती है और कॉस्ट भी जो मैनेज हो जाती हैं. इन दो का ही मेजर कंट्रीब्यूशन है इस जो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ने के लिए. एक बार स्टेबल हो जाए टॉप, बिकॉज हम ग्रॉस मार्जिन्स तो 40-45% है ही, तो जितनी सेल बढ़ेगी उतना एडवांटेज होगा. जी, और राहुल सर कंपनी ने जो यहाँ से अचीव किया है हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और एबिटा दिस ईयर, तो क्या मीडियम टर्म विजन कंपनी का है इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडरशिप, एक्सपोर्ट्स और एक्सपेंशन इनटू न्यू स्लीप और कंफर्ट कैटेगरीज? देखिए, सबसे पहले एक्विजिशन के बाद में तो हमारा मेन एम था स्टेबलाइज करने का. वो स्टेबलाइज हो गया है. अब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यू प्रोडक्ट्स की, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन की, और जो पॉलिसी में चेंजेस की, वो सब एक एक करके कर ही रहे हैं.
लेकिन हमारा जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग मिड टू हाई एंड में है और दोनों ब्रांड्स में यही पोजीशन है, तो वो कंटिन्यू करेगी। कोशिश प्रीमियमाइजेशन की हर समय रहती है। पिछले दिनों में थोड़ा-सा फोकस की वजह से कम हो गई, आने वाले टाइम में बढ़ेगी। जी। और राहुल सर, कंपनी ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी पोस्ट किया है क्वार्टर फोर के लिए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ से फेवरेबल रहेगा, और कितना सेंसिटिव है यहाँ से मार्जिन्स को अगर देखें तो क्रूड लिंक्ड इनपुट प्राइसेस के साथ? सो ये तो मैंने अभी मेंशन किया कि जो आने वाला टाइम है उसमें अवेलेबिलिटी और वोलेटिलिटी दोनों का ही बात करते हैं। बिकॉज देखिए, वोलेटाइल हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन थोड़े बहुत होते थे। 5-10 रुपया साल में बढ़ गया, घट गया। ये इस समय 40 से 50 रुपए बढ़ना और घटना ऑल गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, तो उस वोलेटिलिटी को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। और ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। अम, उम्मीद सब करते हैं जल्दी हो जाएगी, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 8 महीने या 6 से 9 महीने जरूर लगेंगे फॉर थिंग्स टू स्टेबलाइज। तो जो भी तैयारी हमें करनी है वो कम से कम 1 साल की ही पूरी करनी है। हम्म। सर, राहुल सर, एक चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे, स्लीपवेल और कर्लोन दोनों में हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किया है दोनों ही ने। तो आप कैसे पोजीशनिंग करेंगे दोनों ब्रांड्स को डिफरेंटली मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ से एक ओवरलैप अवॉइड करना है, मैक्सिमाइज ग्रोथ भी लेना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल ठीक आपने ऑब्जर्व किया। देखिए, जो स्लीपवेल है उसकी पोजीशनिंग है एक मॉडर्न मैट्रेस की। उसकी पोजीशन है बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी पोजीशन है efficiencies, etc., and giving some benefits to the consumer which are based on technology. कर्लॉन की ब्रांडिंग जो है वो बेस्ड ऑन नेचर है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक ग्रीन पार्ट, उस चीज के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज स्टार्टिंग उसकी कॉयर के साथ ही हुई थी। सो ये क्लियर कट बिल्कुल पोजिशनिंग है बाजार में, और उन्हीं को हम सेलिब्रेट भी करेंगे उन डिफरेंसेस को, और उनको एस्टैब्लिश भी करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड। जी। और सर, विद ओवर 11,000 रिटेल टच पॉइंट्स, कैसे कंज्यूमर डिमांड इवॉल्व होती देख रहे हैं जियोग्राफिकली, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मीनिंगफुली टू ग्रोथ? सो टियर 2 टियर 3 सिटीज में थोड़ा सा एवरेज सेलिंग प्राइस कम होता है, और मेट्रोज में एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा एक फर्क यह है कि बड़ी शहरों में या मेट्रो में डिस्प्ले के लिए जगह थोड़ी कम होती है, छोटे टाउन में स्पेस ज्यादा होती है, दुकान थोड़ी बड़ी होती है। सो इट इज ए बैलेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स, जिसकी वजह से बट टच पॉइंट्स हमारे स्टार्ट मेट्रोस और बड़े टाउन से हुए हैं। तो अभी कुछ स्टेट्स में तो टियर 3 के बाद भी पहुंच गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में करीब इस हर स्टेट में इसको करेंगे। जी। राहुल सर, लास्टली जानना चाहेंगे, कैश एपीएस एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं शार्पली इन FY26। सर, कैसे प्लान कर रहे हैं टू यूटिलाइज कैश फ्लोज गोइंग अहेड, लाइक एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन, एक्विजिशंस या फिर शेयर होल्डर रिटर्न्स? सो अभी जो कर्लॉन के एक्विजिशन का है वो डेट थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। वैसे उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से ऑन टाइम है, एंड वो कम हो रहा है। अब जिस लेवल पे आ गया है, तो जो अगले अगला सोचना है, अगला स्टेप लेना है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस बार पहली बार पूरे 10 साल के लिस्टिंग के बाद हमने डिविडेंड थोड़ा सा डिक्लेयर करा है और शुरुआत करी है शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करने का। तो पहली बार है, शुरुआत करी है, और इसको जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बिल्कुल शेयर करेंगे। एंड करीब 30, 35, 40% जो है वो फर्दर ग्रोथ के लिए भी स्पेंड करेंगे। कैपेसिटी अभी हमारे पास में काफ़ी है। 2 साल तक, 3 साल तक हमें कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर बहुत थोड़ा बहुत कुछ मशीन्स ऐड करने की या कोई वॉल्यूम करने की, ऐड करने की बात है। तो एक तो डेट रीपे करेंगे, डिविडेंड स्टार्ट प्रोसेस कर दिया है, वो करेंगे।
बाई बैक के बारे में अभी सोचा। जी राहुल सर, बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की एंड બેસ્ટ વિશેસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ। તો શીલા ફોર્મના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી, કારણ કે જે રીતે નંબર્સ કંપની દ્વારા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યારબાદ આજે અત્યારે 3% આસપાસનો એક ઘટાડો સ્ટોકમાં બનતો જોઈ રહ્યા છીએ। સ્ટોક પ્રાઇસ અત્યારે 586ના લેવલ્સ પર ટ્રેડ થતું બતાવી રહ્યું છે શીલા ફોર્મ। એ સાથે સમય થયો